नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे कवर्धा की खबर से। तमिलनाडु के करूर जिले में बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के 4 श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया, जिन्हें रेस्क्यू टीम सकुशल कबीरधाम लेकर पहुंची। सभी श्रमिकों ने अपने जिले की धरती पर कदम रखते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया। तमिलनाडु के करूर जिले में बंधक बनाए गए कबीरधाम जिले के 4 श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया। श्रमिकों ने सकुशल कबीरधाम वापस लौटने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, जिला कलेक्टर मनमेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के प्रति आभार जताते हुए धन्यवाद अदा किया। दरअसल वनांचल क्षेत्र पंडरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत अमानिया के आश्रित गांव अमली टोला के 4 युवा बैगा के तमिलनाडु राज्य में ठेकेदार द्वारा बंधुआ मजदूर बनाए गए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान में लिया और 5 सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित की। जिला स्तर पर 5 सदस्यीय टीम, जिसमें नायब तहसीलदार, श्रम निरीक्षक, जिला बाल संरक्षक अधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक शामिल रहे, जिन्होंने सकुशल बंधक श्रमिकों का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू टीम को मिली सफलता पर कलेक्टर महोबे ने टीम के सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पहले तमिलनाडु था, तमिलनाडु नहीं हैदराबाद में थे। तो हैदराबाद से घर आ रहे थे तो वहाँ हमको आने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से जबरदस्ती करके हमें तमिलनाडु ले गए। अच्छा। तो हम मारपीट करके हमें कोई गांव में ले गया था। हाँ। अरवकुर्ची नाम थे। हाँ। और वो मारपीट करके ले गया था हमको जबरदस्ती। और वहाँ बात करने भी नहीं दे रहा था, हम छुप छुप कर बात कर रहे थे। फिर किससे संपर्क किया, फिर कैसे मदद मिला, कैसे पहुँचे यहाँ? भैया के पास लगाया था मैंने फोन। हाँ। फिर बताया हमको आने नहीं दे रहा है करके। भैया ने फिर इधर कंप्लीट किया था। अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ? हर चीज था, कपड़ा कंपनी में। भरतपुर जिले के चिरमिरी नगर निगम में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है, जहां पूर्व महापौर डोमरू रेड्डी ने महापौर कंचन जायसवाल पर दीवार पेंटिंग के नाम पर घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। चिरमिरी नगर निगम में पूर्व महापौर व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष डोमरू रेड्डी ने अपने ही कांग्रेस पार्टी के महापौर कंचन जायसवाल पर शासकीय धन का बंदरबाट करने का आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने कहा कि महापौर ने 2020 में कराई गई वॉल राइटिंग को 2021-22 की वॉल राइटिंग दिखाकर 8 लाख निकाल लिए। पूर्व महापौर रेड्डी ने मामले की शिकायत कलेक्टर PS ध्रुव को सीडी व ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत की। अब पूर्व महापौर के आरोप के बाद चिरमिरी नगर निगम को दिए गए स्वच्छता अवार्ड पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे चिरमिरी नगर निगम में भ्रष्टाचार के एक अनोखा कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जिस तरह से पैसों की बंदरबाट हो रही है, तो उसका एक खुलासा लेकर मैं आज कलेक्टर साहब को अवगत कराने आया हूँ। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो जगह जगह वॉल राइटिंग हुए हैं, अजीब स्थिति है हमारे यहाँ नगर निगम प्रशासन की कि 2020 में जो वॉल पेंटिंग हुआ था उसको अगले वर्ष 2021 में 2020 के 0 को मिटाकर केवल एक अंक 0 को मिटाकर 1 कर दिया गया और फिर 2021 का भी बिल निकाला गया। फिर 2022 जब आया तो 2021 लिखा हुआ जगह में 1 को मिटाकर 2 लिखकर मात्र 1 अंक को हेर फेर करके फिर 2022 में भी उसी काम का बिल निकाला गया। तो ये अजीब स्थिति है कि एक ही काम का 3 वित्तीय वर्षों में, पहले 2020 में, फिर 2021 में और फिर उसी काम का अब 2022 में भी बेशर्मी की सारी हदें इन्होंने पार कर दिया है। और एक ही वॉल राइटिंग का लगातार 3 सालों तक बिल को इन लोग निकालने का दुस्साहस किया है। ये केवल चिरमिरी नगर निगम ही ऐसा दुस्साहस कर सकता है। तो हम आज अपने नए जिले के कलेक्टर साहब माननीय PS ध्रुव साहब से मिलकर इस संपूर्ण वस्तु स्थिति को BCD के साथ, DVD के साथ, एविडेंस के साथ आज शिकायत करने आए हैं और इस भ्रष्टाचार के जांच की मांग करते हैं और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि एक प्रशासनिक दक्षता रहे, एक अनुशासन रहे। और इस तरह स्वच्छ भारत चूंकि प्रधानमंत्री जी का स्कीम है, इसलिए
कि कुछ भी कर दिया जाए और पैसों केवल पैसों का लेन देन चिरमिरी में चल रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करने आए हैं। कोरिया जिले व नवगठित जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में शराब दुकान खोलने को लेकर लापरवाही सामने आई है, जहां आबकारी विभाग ने देवालय और विद्यालय की अनदेखी कर शराब दुकान खोल दी। अब क्षेत्रवासियों ने इस शराब दुकान को बंद कराने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बैकुंठपुर जिला मुख्यालय के कलेक्टर कार्यालय से 2 किलोमीटर दूरी स्थित तलवापारा में कॉलेज से महज 10 मीटर की दूर पर शराब दुकान संचालित किया जा रहा है, जहां कॉलेज आने जाने के दौरान छात्राओं को नशेड़ियों का सामना करना पड़ता है। कई बार यहां शराब लेने आने वाले शराबी कॉलेज आने वाली छात्राओं से दुर्व्यवहार भी कर चुके हैं। कॉलेज प्रबंधन ने कई बार कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद भी वहां से शराब दुकान हटाने की कोई कार्यवाही प्रशासन ने नहीं की। मुझे जानकारी मिली कि मार्गदर्शन जो कॉलेज चल रहा है, कोएड कॉलेज है, वो जो शासकीय हमारी शराब दुकान है उससे बहुत ही पास में है, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को। चूँकि शासन के नियम के तहत तो धार्मिक संस्थाओं से और शैक्षणिक संस्थाओं से एक निर्धारित दूरी होनी चाहिए शराब दुकानों की, उसके बाद ही शराब दुकान जो स्थापित करना चाहिए। आप मार्गदर्शन कॉलेज वाले जैसे अगर मुझे आवेदन देते हैं, मेरे पास आता है आवेदन, तो मैं बिल्कुल उसको कलेक्टर साहब के संज्ञान में लेकर के आऊँगी और आबकारी विभाग को हम प्रस्ताव प्रेषित करेंगे कि अगर वो दुकान कहीं और स्थापित की जा सकती है तो उसके लिए मैं आप लोगों को सहयोग करूँगी। मैंने कई बार प्रशासन से मांग किया कि यहाँ पर कम से कम 550-600 बच्चियाँ पढ़ती हैं और कई बार शिकायत करने के बाद ये आश्वासन मिला कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में प्रक्रिया करके इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक भट्ठी हटाई नहीं गई। अब मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे बच्चे और बच्चियाँ सुरक्षित रहें। यहाँ पर आने वाले दारू जो पीते हैं वो गाली गलौज, अंड बंड बोलना और ये सब चीजें करते हैं, इसलिए काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चियों को। मेरी मांग बस यही है कि जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। कभी लड़ाई झगड़ा देखने को मिला कुछ ऐसा यहाँ पे? कई बार मिला, लेकिन प्रशासन उसमें कई बार आके उन लोगों को हटाई और कई बार उनको समझाए कि आप यहाँ पर ऐसा काम मत करें। नवीन जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के झगराखांड थाना परिसर के शिव मंदिर से महज 30 मीटर की दूरी पर शराब दुकान संचालित है, जहां मंदिर आने वाली महिलाओं को कई बार शराबियों की बदसलूकी हरकतों का सामना करना पड़ता है। नियमों की बात करें तो मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास शराब दुकान संचालित नहीं की जा सकती, लेकिन यहां शराब दुकान संचालित कर आबकारी विभाग नियम कायदों को बौना साबित कर रहा है। में आते जाते वक्त शराबियों के कारण यहीं आसपास में ठेले लगे हैं, जिससे वो दारू पीते रहते हैं रास्ते में और अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ही असुविधा होती है। और सर लड़कियां अकेले आती रहें? यस सर, जो लड़कियां जैसे ग्रुप में आती है तो वो आ सकती है, उनको उतनी मतलब कहना चाहिए कि दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लड़कियां अकेले आती है वो आने जाने में बहुत ही असुविधा महसूस करती हैं। ये हटाना चाहिए यहाँ से। सर, ये मार्गदर्शन संस्थान है, हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। यहाँ जैसे ही हम अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं तो शराब की दुकान है, यहाँ लड़कियों को अभी असुविधा होती है और रोड में भी मतलब जाते आते रहते हैं, उसके चक्कर में बहुत दिक्कत जाती है गर्ल्स को। और बीच बीच में ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैठ बैठ के शराब पीते हैं और मतलब बातों का भी बहुत असर पड़ता है, कुछ कुछ ऐसे बोल देते हैं गर्ल्स को। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इस मार्गदर्शन संस्थान के बगल में जो शराब की दुकान है उसको वहां से हटवाया जाए। कोरिया और एमसीबी जिले में आबकारी विभाग ने नियम कायदों को ताक पर रखकर शराब दुकानें खोल दी है। आबकारी विभाग को शराब दुकान खोलते वक्त ना ही देवालय दिखाई दिया और ना ही विद्यालय, और विभाग ने यहाँ मदिरालय खोल दिया, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। कॉलेज और मंदिर के बगल से शराब दुकान हटाने को लेकर कई बार कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन हालत जस के तस नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज, कोरिया।
प्रदेश में आगामी वर्ष में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संगठन में एक बड़ी सर्जरी की और प्रदेश संगठन के ढांचे में हुए बदलाव के बाद भाजपा के बड़े नेता संगठन को मजबूत करने में अपनी ताकत झोंक रहे हैं और इसी के तहत भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से जमीनी स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर दी है और इसी के तहत कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार करने भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल व प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय को 2 दिवसीय प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलने के पूर्व उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे दोनों ही बड़े नेताओं ने दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिले के पदाधिकारियों की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर कसकर तैयार रहने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय पवन साय जी का 2 दिवसीय प्रवास और संगठनात्मक कार्य योजना की दृष्टि से, क्योंकि पूर्व में सभी संभाग के जिले स्तर पर आपकी बैठकें हो चुकी हैं आपके छत्तीसगढ़ आगमन के साथ ही। पूर्व में बस्तर संभाग के 3 हमारे जिले जो हैं उत्तर बस्तर के, उनकी बैठक कांकेर में हुई थी आपके साथ और अब दक्षिण बस्तर के 3 जिले और मध्य बस्तर जगदलपुर का जिले की बैठक कल हुई, जिसमें संभाग स्तर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला के अध्यक्ष, महामंत्री सहित अन्य वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद की दृष्टि से और हमारे अन्य और भी जो वरिष्ठ हमारे मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, इन सब की बैठक कल दंतेवाड़ा में संपन्न हुई। आज बस्तर जिला के कार्यकर्ताओं की एक बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्य योजना को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल तक हमारे किस तरीके से कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता के साथ भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाएं, इस संबंध में आपका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश। बस्तर के भाजपा कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित मोर्चा प्रकोष्ठों के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सभा में हिस्सा ले चुकी बाल पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कुंगजाम हरिहरपुर पहुंची और 1 दशक से जारी हसदेव आंदोलन को अपना समर्थन दिया। भारत की बाल पर्यावरण कार्यकर्ता 11 वर्षीय लिसिप्रिया कुंगजाम हसदेव को बचाने उदयपुर के हरिहरपुर पहुंची और आम जनों के आंदोलन में अपना सहयोग दिया। मूल रूप से मणिपुर की लिसिप्रिया पर्यावरण के प्रति लगातार समर्पित है और विभिन्न देशों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों एवं आंदोलनों में हिस्सा लेती आ रही हैं और इसी के तहत विकास देव आंदोलन का समर्थन करने हरिहरपुर पहुंचे, जहां अडानी एवं राजस्थान पावर कंपनी का विरोध किया जा रहा है। लिसिप्रिया के यहां पहुंचने पर उसे सुनने और देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय जन हरिहरपुर आंदोलन स्थल पहुंच गए, जिन्होंने हिंदी अंग्रेजी मिश्रित अपने भाषण में लिसिप्रिया ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा किया और आम जनों को स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए सचेत किया। पर्यावरण को बिलासपुर से आए पर्यावरण कार्यकर्ता प्रथमेश मिश्रा, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला व प्रदीप वाजपेयी और BR कौशिक के साथ स्थानीय लोगों ने भी संबोधित किया। सबको नमस्ते, मेरा नाम लिसिप्रिया कुंगजाम है। मैं 11 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ और आज मैं हसदेव में आई हूँ, जिससे मैं हसदेव जंगल को मैं बचा सकूँ, जिससे मैं सपोर्ट कर सकूँ जो इंडिजिनस पीपल है, जो आदिवासी लोग हैं, जो लड़ रहे हैं अडानी के मिशन से, जो माइनिंग कर रहे हैं, जो वो पेड़ काट रहे हैं, वो डिफॉरेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आप सब मुझे सपोर्ट करिए, आप सब वो इंडिजिनस पीपल को सपोर्ट करिए, वो आदिवासी लोगों के साथ, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो बहुत सारे जानवर अपने हैबिटेट को लूज़ करेंगे, अपने घर को लूज़ करेंगे और बहुत सारे लोग अपने ज़मीन को खो देंगे, अपने जैसे घर को खो देंगे और अपने बच्चे के भविष्य को भी खो देंगे। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, उन्हें भी सपोर्ट करो
और हम अगेंस्ट रहेंगी अंदानी के मिशन पर, और जो भी वो कुछ करेंगे हम उनके अगेंस्ट रहेंगे और हम फाइट करेंगे अंटिल हमें ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। जब तक ये सक्सेसफुल होगा, ये सफलता मिलेगी हमें। थैंक यू। इंडियन न्यूज के लिए महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। मोहला मानपुर चौकी जिला के मानपुर ब्लॉक में नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया, जहां नक्सलियों ने आरक्षक के पिता की जघन्य हत्या कर दी। मानपुर ब्लॉक के कोंका थाना क्षेत्र के संबलपुर में नक्सलियों ने आरक्षक के पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरक्षक का पिता शाम को खेत देखने गया था। उसी समय वर्दीधारी नक्सली आधमकी और आरक्षक के पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक का नाम रावेंद्र कटेंगा बताया जा रहा है, जिसका शव खेत में पड़ा हुआ है। इस घटना की पुष्टि मोहला मानपुर चौकी जिला के एसपी वाई अक्षय कुमार ने की है। कांकेर जिले के पखांजूर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर स्थानीय बेरोजगारों में खासा आक्रोश व्याप्त है और ये इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर पारदर्शिता पूर्ण भर्ती प्रक्रिया अपनाने की मांग कर रहे हैं। कांकेर जिले के पखांजूर में प्राथमिक शाला बेलगाल की अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिले के बेरोजगारों द्वारा दावा आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी अधिकारियों ने अब तक शिकायतों को लेकर कोई सुध नहीं दी है। अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अपनाई गई गड़बड़ी का आलम यह है कि स्थानीय बेरोजगारों की जगह अन्य जिलों से बेरोजगारों का चयन किया गया, साथ ही ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई जिनके पति शिक्षक हैं। इसी वजह से अतिथि भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार के उद्देश्य से सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में साफ साफ लिखा है कि स्थानीय बेरोजगार जो D.Ed B.Ed किया हो उसे प्राथमिकता दिया जाना है। जी हाँ, मेरे को लगता है स्थानीय युवाओं का इसमें भागीदारी था। जो मैं प्रारूप देखा उसमें भी स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इस हिसाब से अगर स्थानीय अगर उनका ग्रेजुएशन नहीं है तो पंचायत वाइज पंचायत से ब्लॉक में इस टाइप से नियुक्ति का प्रक्रिया जो है। अभी जो नियुक्ति किया गया कहाँ के हैं आपको पता है? अभी जो नियुक्ति किए हैं तो वो कहीं बाहरी जिला के हैं, ऐसी मेरे को जानकारी में है। तो हम लोग वही सोचे सर, पिछले समय भी वो सही ड्यूटी कर रही थी और D.Ed B.Ed दिखा रही है, तो D.Ed B.Ed का मांग है यहाँ, तो क्यों ना उसी को रखा जाए। जी बैठक में पूरा हम लोग दस्तखत किए हैं ना सर, रजिस्टर में जितने भी सदस्य लोग बैठे थे उसमें से सर लोग बैठे थे और कुछ जो फार्म डाले थे उन लोग भी कुछ लोग आए थे। सरकार द्वारा शाला में शिक्षक की कमी को देखते हुए स्कूल में अतिथि शिक्षक की भर्ती लेने का आदेश जारी किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत शाला समिति को निर्णय लेना था। अतिथि शिक्षक भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा मौका था, पर बेरोजगारों की उम्मीद पर पानी फिर गया। भर्ती प्रक्रिया में उठ रहे सवाल को लेकर अब जिम्मेदार व्यक्ति अब जांच कराने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सर वही फॉर्म डालने के बाद बोले कि उसमें D.Ed B.Ed का मान्यता ज़्यादा पात्रता रहेगी और उसमें मेरा D.Ed B.Ed का वो भी नहीं रहा डिग्री। फिर भी ग्रामीण स्तर की थ्रू डाला था फॉर्म। कहाँ तक पढ़ाई की थी? मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट है सर। फिर उसके पश्चात में फॉर्म डाला था, फिर उसका शायद एक आध सप्ताह पूरा फॉर्म जमा करने के बाद एक आध सप्ताह के अंदर उसका बैठक भी कराना था और वो बैठक का सर मुझे जानकारी भी नहीं मिली। अब उसके किस माध्यम से किए नहीं पता। जब वहाँ पे अतिथि शिक्षक आना चालू हुआ फिर मुझे पता चला, फिर मैंने पता भी किया कि कौन है जो आ रहे हैं। हम लोग इतने में से डाले थे, हम तो वहाँ पे जो गठन हुआ उसमें बुलाए नहीं, किसके माध्यम से किए सब हम लोग जब जानकारी प्राप्त करना चाहे उससे पहले सर क्या अतिथि शिक्षक के जो रूप में आ रहे थे ना वो आना प्रारंभ कर चुके थे। तो उनका पति क्या करते जो अभी लगा, पता है कुछ? नहीं सर, उन तक मुझे भी नहीं पता। अच्छा, बस यहाँ तक जानकारी है सर कि वो कहीं बाहरी हैं इस करके। अच्छा, अदर स्टेट से। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? वही सर कि अपने ग्रामीण स्तरों को मान्यता मिले, उसके लाभ मिलना चाहिए। इसका चयन दोबारा होना चाहिए। हाँ होना चाहिए सर। कलेक्टर मैडम का आदेश है, जो जो काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक में उसी को ही पूर्ण रूप से फिर से लेना है। तो यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक का आवेदन निकला था ना, वहाँ पे तो नियम के विरोध है कि दूसरे जिला का नहीं होना, स्थानीय लोगों को पहले मान्यता देना है। जिला से बाहर तो नहीं है सर, जिला के ब्लॉक के ही अंदर है। ब्लॉक के अंदर? ब्लॉक के अंदर जिसका चयन। और पिछले साल भी इन्हीं का ही चयन हुआ? पिछले साल भी इन्हीं का ही हुआ था। पिछले साल नहीं, उससे पहले साल। पिछले साल लॉकडाउन के कारण बंद था।
और इस बार भी नहीं का हुआ? इस बार भी नहीं का हुआ। कितना लोगों ने आवेदन दिया था? इस साल 9 लोग आवेदन दिए थे। प्राथमिक शाला बेलगाल की अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत के बाद अब अधिकारी अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसने स्थानीय बेरोजगारों के आक्रोश को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि बेरोजगारों के पनपते आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन किस तरह निर्णय लेता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखेंगे खबर बेमेतरा से। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बेमेतरा जिले में साझा विकास के अंतर्गत राखी गौठान का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ग्रामीण औद्योगिक पार्क के योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों को नजदीक से देखा। साझा विकास खंड के राखी गौठान को ग्रामीण उत्पादन और सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां निरीक्षण करने पहुंचे बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने गौठानों में संचालित गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन कर सफल संचालन के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया और वहां किसानों की समस्याओं व गोबर खरीदी की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने केला तना व रेशा उत्पादन इकाई गौठान के अन्य गतिविधियों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि राखी के गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रेशा निष्कासन, केला जल और केला पल्प निष्कासन का कार्य किया जा रहा है। बस्तर जिला के खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें विभागीय टीम ने पीडीएस के चावल की हेराफेरी करने के मामले में बड़ी मात्रा में चावल सहित वाहन को जब्त किया है। जगदलपुर के आसना स्थित दुकान में उड़ीसा के वाहन पर पीडीएस के चावल को लोड कराया जा रहा था,
जहां लोगों की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर वहां से बड़ी मात्रा में चावल से भरे पैकेट व वाहन को जब्त किया। इस दौरान कड़ी पूछताछ में दुकानदार ने पीडीएस के चावल की हेराफेरी करना स्वीकार किया। फिलहाल टीम ने दुकानदार के वाहन को सीज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस मामले में फूड कंट्रोलर की माने तो आखिर पीडीएस के चावल दुकानों तक कैसे पहुंच रहा है और इन पूरे मामले में कौन कौन दोषी है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। देखिए, कल विभाग के टीम के द्वारा ग्राम आसना में मेन रोड में एक दुकान है गुलाम ट्रेडर्स करके, वहाँ की गोदाम से ट्रक में लोड होते हुए मौके पर 195 कट्टे जो कि 50 किलोग्राम की भर्ती था, उसमें चावल जो है वो पकड़ा गया था। परीक्षण उसका कराया गया जो कि फोर्टिफाइड चावल मिला। चूँकि फोर्टिफाइड जो चावल है वो वर्तमान में शासकीय योजना के तहत रियायती दर पर राशन कार्ड हितग्राहियों को और कल्याणकारी योजनाओं में ही वितरण शासन के द्वारा किया जा रहा है। तो उक्त आधार पर वो जो फोर्टिफाइड चावल था उसको विभाग के द्वारा जांच की टीम के द्वारा जब्त किया गया है। इस पर क्या कार्रवाई की गई दुकानदार? देखिए, अभी ये दुकानदार जो है उसके जो कार्रवाई हुई है उसमें उस चावल को और गाड़ी को वाहन को जब्त किया गया है और आगे उसको प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, ये जो कड़ी है ऐसा क्यों होता है? कहीं चावल मार्केट में आता फिर मार्केट से वो काट का पाता, इसको रोकने के लिए क्या विभाग की तरफ से क्या किया जाए? निश्चित रूप से हम लोगों ने पिछले 2 महीने में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है और लगातार इस पर हम लोग नज़र भी लगाए रखे हुए हैं। चूँकि पहले राशन कार्ड हितग्राहियों को जो चावल प्राप्त होता था उसके विक्रय पर कोई रोक नहीं थी और इस कारण से हितग्राही जो है वो सेल कर लेते थे। वर्तमान में शासन के द्वारा चूँकि रियायती दर पर ये जो चावल है वो प्रदाय किया जाता है, इसलिए शासन ने इसको अधिनियम में एक्ट में ला करके इस पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। उक्त आधार पर भी अब विभाग के द्वारा गंभीरता से इस संबंध में रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो पकड़ा में आया दुकानदार उससे पूछताछ में क्या बताया कि कहाँ से लाया चावल? देखिए, हम लोगों ने जो प्राथमिक रूप से उसके पूछताछ किया है तो उसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राशन कार्ड हितग्राही होते हैं, आम लोग हैं, उनसे ही वो चावल की खरीदी का काम कर रहा था। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारतीय फिल्म जगत के 3 स्थापित कलाकारों को मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण प्रदान किया, जहां सम्मान प्राप्त करके विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किशोरदा की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि झूठ और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम वर्षों से किया गया है। खंडवा में पटकथाकार अशोक मिश्रा, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने यह सम्मान दिया। इस अवसर पर सम्मान प्राप्त विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को मिले प्यार से मेरा हौसला बढ़ा है। झूठ इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम वर्षों से किया गया, जिसकी सच्चाई सामने लाता रहूंगा। जब तक सिनेमा बना रहा हूं तब तक भारत मां का नाम ऊंचा करने की कोशिश करता रहूंगा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि किशोर कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस मौके पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल व जनप्रतिनिधियों सहित किशोर प्रेमियों की भी मौजूदगी रही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन किशोर कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। हम सब उनके भक्त हैं, मेरे लिए तो भगवान की तरह से हैं, किसी भी कलाकार के लिए होना ही चाहिए। तो उनका एक गाना है, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, यही बताऊंगा, इससे ज़्यादा बोलने का मौका भी नहीं है। उनका एक बड़ा फेमस गाना है, ख्वाब हो तुम या हकीकत, कौन हो तुम ये बतलाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है, ख्वाब है या हकीकत, तुम मुझे बतलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइल के बाद अब और कौन सा बड़ा फिल्म देखने को मिलेगी? इसके बाद मेरी अगली फिल्म आ रही है, मैंने अभी बताया, और उसके बाद दिल्ली फाइल्स आ रही है जो कि कश्मीर फाइल्स के अगला सीरीज है। कोविड को लेकर भी फिल्म बनाने की बात कही आपने? जी हाँ, वो मेरी अगली फिल्म है, वैक्सीन के ऊपर है, कोविड नहीं, कैसे वैक्सीन बनी उसकी। प्रशंसक भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं किशोर कुमार को। किशोर कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए और इस मांग में सबसे आगे मेरा हाथ खड़ा है। खंडवा में आयोजित किशोर कुमार अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान सीएम चौहान ने किशोर कुमार के गीत रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के गुनगुनाए। उन्होंने भी किशोरदा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सच में ऐसे कलाकार जिन्होंने प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया है। और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ लोग आज भी किशोर दा के दीवाने हैं। अब मैं तो
कई बार अगर थोड़ा मन कभी विचलित होता है तो मैं गाने लगता हूं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के, उराही 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 उराही। कितने गीत हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक से एक अद्भुत रचना है। जब वो मस्ती में गाते थे तो उड़ लई उड़ लई उड़ लई, उनके जैसा आनंद और मस्ती से गाने वाला कोई नहीं। और अगर वो कोई गम का गाना गा देते थे तो घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं, उसी भाव में रंग लाते थे। और एक विशेषता यह थी कि जिस कलाकार के लिए गाते थे उसके स्वभाव के हिसाब से गाते थे। जगदलपुर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हजारों की संख्या में धरने पर बैठे मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने आंदोलन के 41वें दिन विशाल रैली निकालकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जगदलपुर में मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 41वें दिन भी जारी रही, जहां संघ के सदस्यों ने प्रदेश सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने विशाल रैली निकाली, जिसमें रसोइया संघ की महिलाएं अपने दूध मुहे बच्चों के साथ रैली में शामिल हुए और कलेक्टर दर से वेतन प्रदान करने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ द्वारा निकाली गई यह रैली शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें वर्तमान में 1500 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कलेक्टर दर से मानदेय निर्धारित करने की मांग की है। हम लोग 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं सर, और आज अपन लोग का 41 दिन हो गया है। अभी तक कोई नेता मंत्री जो भी हैं कार्यकर्ता लोग अध्यक्ष हैं उन लोग आके अपन से अभी तक बात नहीं किए हैं। हम लोग 3 सूत्री को मांगों को लेकर आज पूरे शहर में अपन लोग रैली निकाल के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, और उसमें से हम लोग का 3 सूत्री मांग है। पहला मांग है कलेक्टर दर मानदेय दिया जाए, और कलेक्टर दर मानदेय जन घोषणा पत्र में भी शामिल भी किया गया था। और दूसरा मांग ये है कि 300 रुपये जो बढ़ोतरी किया गया था वो 3 साल के बाद अपन को मिला है, वो एरियस के रूप में दिया जाए, और दर संख्या कम होने पर रसोइया को निकाल बार किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। आज मैं यहाँ पे ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मध्याह्न भोजन रसोई संघ वालों के द्वारा काफ़ी टाइम से हड़ताल किया जा रहा है। इस ज्ञापन में इन लोग की 3 सूत्री मांगे हैं, जिसमें यह है कि उन लोग का परिश्रम कुछ बढ़ जाए, ऐसा इन लोग का मांग है। तो इनका ज्ञापन को लेके मैं उच्च अधिकारियों से बात करके, और जहाँ पे इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी को प्रति में लेटर लिखा है, फॉरवर्ड किया जाएगा। मध्य प्रदेश शिवपुरी के फक्कड़ कॉलोनी में एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतक की मां ने अपने दामाद और उसके परिजनों पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। शिवपुरी फक्कड़ कॉलोनी के युवक ने आदिवासी युवती से लव मैरिज की थी। तब से वह दीपक के साथ रह रही थी, जिसकी बीमारी के चलते मौत हो गई। ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता युवती के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया गया। इस मामले में मायके पक्ष अपनी बेटी की संदिग्ध मौत पर थाने पहुंचे, जहां मृतका की मां ने अपनी बेटी के पति और उसके परिजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद फिजिकल थाना पुलिस शमशान पहुंची और शव को शमशान से सीधा पोस्टमार्टम कराने हॉस्पिटल ले गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस मामले में मायका पक्ष ने बेटी की संदिग्ध मौत पर पुलिस व जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। साहब हमें मालूम ही नहीं है इनके साथ क्या करा है इनने। 4 महीने हुए हैं उनको शादी को। हमें ये भी मालूम नहीं है कि इसके साथ इनने मारा है कि कुछ और भी कोई। गए थे इनने 8 बजे हमको फ़ोन करा। क्या तुम अपनी बेटी को देख जाओ। तो इनके क्या होगा। 4 महीने से जब से शादी करी, जब से हमने ये नहीं देखा इसकी शक्ल लड़की की। गरियाबंद जिला मुख्यालय में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें शामिल आदिवासी समाज के महिला पुरुष, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने आरक्षण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के पुतले का दहन किया।
गरियाबंद शहर में जिले भर से आए आदिवासी रैली की शक्ल में आदिवासी भवन से कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां आदिवासियों के आरक्षण में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण में कटौती को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर के तिरंगा चौक में उनके पुतले जलाए। इस दौरान प्रदर्शनकारी आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट भवन में प्रवेश नहीं करने देने पर नेशनल हाईवे को घंटों तक जाम कर दिया, जिसके कारण राहगीरों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी आदिवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उसके आरक्षण यथावत 32% ही करने की मांग की। साथ ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा एक्ट ग्राम सभा का पूर्णतः पालन नहीं होने से आदिवासी समाज संवैधानिक अधिकार से वंचित किए जाने पर नाराजगी जताई। इस पूरे मामले में आदिवासी समाज से जुड़े लोगों ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर रायपुर से दिल्ली तक आंदोलन करने की चेतावनी दी। मुद्दा था 32% का 32% आरक्षण, जो कि माननीय हाई कोर्ट ने 9 तारीख को ये ऐसा लगा कि 32% में हम लोग 20 में आ जाएंगे। हालांकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है, लेकिन समाज चूंकि अब जागरूक हो गया है, आरक्षण को समझता है, क्योंकि उस वर्ग को बिलोंग करता है। और आज अगर आरक्षित वर्ग के लोग अगर आरक्षण के भाषा समझते हैं तो अपना हक लेना जानते हैं। उनको कहीं डर है कि पिछली बार जैसा SC समाज के साथ में हुआ था, इस तरह के कहीं कोई ट्राइबल समाज के साथ में ना हो जाए, 32 से कहीं 20 में ना आ जाए। तो इसलिए हम 32 हैं, तो 32 हमारा समाज चाहता है कि 32% आरक्षण हमको कहीं शासन अगर अपना प्रारूप दे दे और सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई करके हमारे पक्ष में फैसला दे दे। यही 32 से अगर 20 में आ जाएंगे, इस बात का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए समाज जन को हम एक कर रहे हैं और बस यही हमारी भावना है। माननीय CM साहब ने भी कहा है 18 को कैबिनेट लेंगे, उसमें अगर अध्यादेश जैसे कोई या फिर 9वीं अनुसूची जैसा कोई मैटर होता है तो बहुत हम लोग स्वागत करेंगे। आंदोलन था निश्चित तौर पे, जो हमारे समाज का जो 32% आरक्षण को कम करके 20% कर दिया गया, उसको लेकर के 20% कर दिया गया, उसको लेकर के एक दिवसीय आंदोलन था। आज पूरे कोने कोने से यहाँ पे समाज लोग और हमारे देवभोग से लेकर के राजिम तक के हमारे समाज यहाँ पे पहुंचे हुए थे और ज्ञापन दिए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे और भी अगर किसी प्रकार कोई पहल नहीं होती है तो आने दिनों में और उग्र आंदोलन की जाएगी। के मुद्दे को लेकर के आंदोलन किए हैं। 32% आरक्षण हमारा जो पूर्व काल से चले आ रहा था, 32% आरक्षण हमारे संविधानिक जो अधिकार है उसका हनन हुआ है। आज 12% आरक्षण उसमें से कम कर दिया गया, सिर्फ 20% आरक्षण रखा गया है। आगे और हमारी लड़ाई है। आज हम जिला मुख्यालय में कर रहे हैं, कल प्रदेश मुख्यालय में, उसके बाद राजधानी हमारी जो दिल्ली तक भी हमारी कुछ होगी। आदिवासी लोग का आरक्षण कटा जा रहा है, 20% किया गया है, जबकि हमारा आदिवासी का 32% था। और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार होते हुए हमारे आदिवासी लोग को क्या निज जाति के 20% किया है। उसी के नाम से हम लोग का आरक्षण के नाम से यहाँ हमारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारा 32% आरक्षण मिल जाए। बस्तर पुलिस ने घान धनोरा के बंडाजी में हुई डकैती के मामले में 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिन्हें पुलिस ने ग्राम कोरापुट से गिरफ्तार किया है। जगदलपुर जिले के घाट धनोरा बडांजी में जून में हुई डकैती के एक मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिन्हें पुलिस ने ग्राम कोरापुट से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में मुख्य आरोपी लघु कश्यप सहित 13 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिन्होंने 4 और 5 जून की दरमियानी रात बलदेव बघेल के घर में डकैती डालकर 30,000 रुपए नगद व 2 मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में 3 अन्य फरार आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिनमें अर्जुन बिसाई, दयाराम बाग व बालेश्वर हरिजन शामिल थे, जिनकी पतासाजी में लगी बस्तर पुलिस ने इन आरोपियों को कोरापुट से संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया और पूछताछ में इन्होंने डकैती की घटना में शामिल होने के बाद स्वीकार कर ली है। मामला थाना बडांजी क्षेत्र का है, जहां 4 एवं 5 जून की दरमियानी रात कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा इस मामले के प्रार्थी बलदेव बघेल के घर में जो है घुसकर 30,000 रुपये नकद और साथ में 2 मोबाइल को जो है लूट कर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में पूर्व में जो है 13 आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की गई थी। और इस मामले में 3 मुख्य अभियुक्त जो है, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, वो फरार चल रहे थे, जिनकी पता तलाश जो है बडांजी पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान थाना बडांजी को सूचना प्राप्त हुआ
कि इस मामले के जो संदेही हैं कोरापुट क्षेत्र में जो है देखे गए हैं। सूचना पर निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर कोरापुट की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा कोरापुट में संदेह के आधार पर 3 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर जिन्होंने अपना नाम अर्जुन बिसाई, बालेश्वर हरिजन और दयाराम बाग तीनों निवासी उड़ीसा का होना बताया गया, जिनसे प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर इन्होंने जो है घाट धनोरा में जो है 4 और 5 जून की रात को जो है डकैती की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। मामले में तीनों आरोपियों को थाना बड़ांजी के द्वारा जो है गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है और इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है और इस मामले में घटनाकारी आरोपियों के द्वारा जो है 2 नग चाकू और 1 डंडा बरामद कर जब्त किया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।